नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली लगभग देखा जाए तो 100 के आसपास में ये क्वेश्चन मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कट ऑफ क्या जा सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आपने क्वेश्चन का लेवल देखा ही होगा, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, है ना, और आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है बिहार दरोगा। आप सबको पता है आज है 17 दिसंबर 2023 और मेरे पास मैक्सिमम मतलब कि लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आपके सामने होगा। ठीक है, और ये मिला कहाँ से तो आपको पता ही है। मैं खुद जो है एग्जाम दिया हूँ और पिछले बार मैं भी बिहार दरोगा का पीटी मेंस बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया था और इस बार भी मैंने एग्जाम दिया हूँ और आप लोग को ये पता ही है। ठीक है, खैर तो मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन अच्छे मतलब कि सही करते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ध्यान होते हैं और यही कारण है कि आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है ना, कितने कट ऑफ जा सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले अपना आंसर मिला लीजिए। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, चाहे करंट अफेयर्स की बात की जाए, मैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा, साइंस के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कितने सदस्य नियुक्त करते हैं, तो भाई आप सबको पता है कि 12 सदस्य नियुक्त करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, राज्य विधानसभा में यहाँ पे बोला गया था अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, ये भी आपको पता होगा और ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में जो है अलीनगर की संधि हुई थी, है ना। अलीनगर की संधि से आपको पता ही होगा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है। देखिए स्पेशल बिहार से एक बार इस बार जो है ना यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है ना। और ये सारे मेरे नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, मैं आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन का लेवल इजी मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट भी है ना। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है यह 94,163 वर्ग किलोमीटर है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है नाम नया नाम क्या रखा है, तो ये माया, आपको पता ही होगा और मैं आपको पीडी से करवाया था प्रत्युत्तर दर्पण से। तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ अभी बताया हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, मेरे हैंडरिटन नोट्स में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं ये जो आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और ये सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। कुद्रे मुख जो है पश्चिमी घाट जो है क्या कहलाता है, तो ये पर्वत चोटी, और इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहा था और साथ में एनसीईआरटी में करवा रहा था तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध की राजधानी, मैं स्पेशल बिहार में भी पढ़ाया हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया था। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जो है लिंगानुपात जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये दमन और दीव का है और ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। ठीक है, अंत्योदय स्कीम जो है ये चर्चा में भी रहा था तो भाई आपको पता होगा और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का है ना। चूंकि ये चर्चा में था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो और ये जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1900, ये आपको ये जो है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिख रहा होगा, 1991 में आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था, तो ये है राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन फिर से, और ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ठीक है, एक खेती में जो है क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाते हैं, तो ये फसल चक्र कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है बलवंत मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज। देखिए सब क्वेश्चन सभी को याद नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप विद प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा, अभी पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है तो भाई जाहिर सी बात है विनोबा भावे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
थोड़ा सा मेरा गला खराब है और मतलब कि कोल्ड सा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो भी लेट से लेके आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो मेरे पास अब, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिया था आपको पता ही होगा, तो क्वेश्चन तो मेरे पास था, है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा सोचे कि गला को सही कर ले उसके बाद लेके आऊँ, हालांकि इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई बात नहीं। ये अल हिलाल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, मैं करंट अफेयर्स में ये करवाया था, है ना। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में जोड़ के मैं करवाया था, है ना। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था, लिखी गई पुस्तक है। प्रोजेक्ट ये भी मैं आपको पीडी में करवाया था, लगभग आप देखिएगा तो अब मार्च या अप्रैल महीने वाला में देखिएगा ना, तो प्रोजेक्ट 75 है, ये पनडुब्बी से संबंधित है ना, आपको पता ही होगा, मैं करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है ना, अस्थायी बंदोबस्त के लेके, तो कुछ लोग आपको यहाँ पे वारेन हेस्टिंग बताएंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है सर जॉन शोर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है, बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, हालांकि हर एक बुक में मिल जाएगा, हालांकि मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जो है, जैसे बात स्टील था तो ठोस में ज्यादा होता है ध्वनि का वेग, आपको पता होगा। मैथ्स का क्वेश्चन था, 1000 जो है अमाउंट था, अमाउंट नहीं कहा जाए, मूलधन था, और 4 वर्ष के लिए था वैसा ही, तो 64 समथिंग आता है, तो सीए और एसआई में अंतर पूछा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेशियो का क्वेश्चन था, जिसमें लगभग 60,000 के आसपास में आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पीडी में करवाया था, हालांकि ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार रिपीट किया हूँ। और ये मोटो जीपी जो है ना का आयोजन जो है ये यूपी में किया गया था, आपको पता होगा, ग्रेटर नोएडा, और इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर से आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट 8वीं क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा गया, देख सकते हैं। उत्पादों और पैकिंग पर सूचना देने का अधिकार आप सबको पता है, ये सूचना का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप अपना आंसर मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिहार के उत्तरी मैदान के जो लोड मिट्टी, देखिए वहां पे जो ऑप्शन था मुजफ्फरपुर था, उसके बाद यहाँ पे दरभंगा था, ऐसा ही कुछ डिस्ट्रिक्ट था, तो आंसर पूर्णिया हो जाता। खादर मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं फिर से कराऊं, बिहार के ज्योग्राफी से लगभग 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी का भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेवाड़ की संधि ये 1615 से में मैं आपको बहुत अच्छे से करवाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एकरा जो है, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोग गलती किए हैं, तो एकरा किस देश की राजधानी है, तो ये घाना की है ना। और कौशाम्बी की मैं बात करूं तो ये मैं आपको 16 महाजनपद पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे वत्स के बारे में पढ़ा था, है ना, क्योंकि यूपी वाला क्षेत्र में पड़ता है 3 महाजनपद बिहार में, और सबसे ज्यादा महाजनपद जो है 16 में से सबसे ज्यादा महाजनपद जो है यूपी में पड़ता था। और वत्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भी ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और इस बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जो कि कौशाम्बी जो है इसकी राजधानी थी वत्स की, ठीक है, महाजनपद की। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मैं पॉलिटिकल साइंस में डोबा डोबा के पढ़ा हूँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है फिटकिरी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, और 9वीं क्लास में भी मैंने आपको पढ़ा था। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव आपने किया होगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन को सही किया होगा, मैं आप लोगों के प्ले लिस्ट ही दे दिया था पेड बच्चे को, ठीक है। तो फिटकिरी जो है कि गंदे पानी को जो है किस प्रकार अलग किया जाता है, फिटकिरी गंदे पानी, तो भाई यशकंदन के थ्रू आपको पता होगा। वास्को डी गामा, ये तो मैं आपको भारत में यूरोपीय कंपनी जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, सभी लोग सही किए होंगे, तो 1498 में भारत आया था। प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन आपको पता हुआ होगा, किस वर्ष किया गया है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे अधिक जन साक्षरता वाला, भाई सबसे ज्यादा केरल है ना, ये तीसरा पूछा था, तो मिजोरम। और मैं आपको बताया था ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था, हालांकि इकोनॉमिक्स में भी बताया उसके बारे में, कि भाई कम से कम 3 राज्य का नाम याद रखना, कम में हो ज्यादा में हो, ठीक है, तो लेके क्वेश्चन पूछ दिया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर से पॉलिटिकल साइंस का, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, तो कौन से भाग को हटाया गया है, भाई संपत्ति का अधिकार को आपको पता ही होगा, सॉरी संपत्ति का अधिकार नहीं, ये है भाग 7 को हटाया गया था, सॉरी ये भाग पूछा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का, मैं आपको पीडी में करवाया हूँ, जून महीने का पीडी उठा के जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे विदा वीआई स्कूटर किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो भाई हीरो के द्वारा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था।
प्लेइंग इट माय पुस्तक, ये सचिन तेंदुलकर और ये चर्चा में रहा था, मैं आपको बता था, ये भी मैं आपको पीटी में करवाया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये रुद्राक्ष होना चाहिए यहाँ पे, पाटिल जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाज, और इसके बारे में भी मैंने बताया था पीटी में, ठीक है, नोट्स होगा आपके पास, देख लीजिएगा। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है अगला, आपातकालीन हार्मोन जो है, तो भाई एड्रिनल बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूं, और ये क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी से पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल ना डाउट मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट भी है, लेकिन हाँ 30% 30 to 40% क्वेश्चन जो है इजी भी है, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, चूंकि कट ऑफ प्रेजेंटेशन जो है कितना था मैं आपको ये भी बताऊंगा सारी चीजें, आप थोड़ा सा वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको, देखो ब्रॉन्ज मेडल मेटल जो है सॉरी का मिश्रण है तांबा और टीन का, जो उसमें करवाया हूँ बहुत अच्छे से, इसमें केमिस्ट्री में। हाँ ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 5वां आसियाना शिखर सम्मेलन, तो ये आप देख ही सकते हैं, इसका आंसर भाई आपके सामने है, कुआलालंपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा एनसीईआरटी, तो 6ठी क्लास की न्यू वाला एनसीईआरटी उठा के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, हालांकि मैं अपने हैंडरिटन नोट्स में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। पर्याय प्रशस्ति के रचिता हरीश सेन, बहुत अच्छे से भाई आप यहाँ से कवर किए होंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केबुल लामजाओ, आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन ना यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन है, H2SO4 के साथ जो है अभिक्रिया करने पर जो है कौन सा गैस निकलेगा, ये पूछा था, तो ये SO2 ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। रुपया जो है ये इंडोनेशिया की, हालांकि ये चर्चा में था इसलिए पूछ लिया गया था। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ ये सब, हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 to 40% क्वेश्चन जो है इजी था, लगभग 30% क्वेश्चन जो है मॉडरेट, और 30 की मैं बात करूं तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है, आप सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ HDI के द्वारा, आपको पता होना चाहिए HDI के द्वारा, और ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और मैं आपको करवाया, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का क्या मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और मैं करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो है इसमें कौन नहीं आता है, तो भाई यहाँ पे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति था, मंत्री परिषद ऐसा ही कुछ था, तो भाई नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आपके ऑप्शन में होगा, और ये नहीं था, ठीक है। समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है ये भाई जामनगर, और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। प्रोटोजोआ संबंधित मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ये बायोलॉजी में कालाजार हो जाएगा। भूपेन हजारिका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और मैं आपको ये भी करवाया हूँ, और ये कला से संबंधित है। मंगल पांडे बहुत 1857 के विद्रोह, अगर मेरे साथ पढ़ा होगा और पढ़ा ही होगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ये जाहिर सी बात, हालांकि ये प्रीवियस में भी पूछा गया बिहार के अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को, तो ये 34वां जो है थे इन्फेंट्री का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, देखो ये राष्ट्रीय आय पूछा है ना, तो भाई ये NNP फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं, और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा गया था। सियाचिन ग्लेशियर पर जो है पहली महिला जो है ये कैप्टन नियुक्त किया गया, आपको पता होना चाहिए, तो कैप्टन शिवा चौहान, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। गुरूर जो है अभियान संबंधित है CBI से, और ये भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी जो है कहाँ जो है गंगा में मिलती है, तो भाई ये कटिहार जिले के कुर्सेला, और मैं आपको स्पेशल भी हम डिटेल में पढ़ाया हूँ ये चीज। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन के समय जो है अनुच्छेद 19 निलंबित जो है किया जाता है ना, तो ये 358 आर्टिकल के तहत, आपको पता होगा, सॉरी हाँ आर्टिकल होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैथ के है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 4%, सॉरी y है, ये y का 20% का 20% बराबर 20 होना चाहिए, यहाँ पे 20 है, तो इसका जो है 500 आंसर हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रत्येक साल, तो भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश किया हूँ, देखिए कुछ क्वेश्चन और है ना मेरे पास, और वो अभी मैं PPT बना के और आपको बहुत जल्द बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों का कई सारे क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, तो भाई आप लोग पहले ये बताइए, अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊं इसमें कितना आपका क्वेश्चन सही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
और आपने जो है 100 क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, हम आप कितना तक सही किए हैं वो जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं कट ऑफ के लेके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम होना है, कई सारे मेरे स्टूडेंट जो है गए एग्जाम देने, मैं उनसे भी पूछूंगा, और उसके बाद जो है उसका लेवल क्या रहा है वो सारी चीजें एक साथ जो है करके फिर कट ऑफ के लेके वीडियो बना दूंगा। मेंस में लग जाइएगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कुछ क्वेश्चन इजी थे। साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन था साइंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा, अब मैं फिर से कर रहा हूं, जैसे पिछली बार था उससे मुझे कहीं ना कहीं अप ही लग रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, तो उसके लेके बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ, और बाकी है जो कुछ ही क्वेश्चन बाकी है तो वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, और जो सिर्फ चुका है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।